हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सैटिन क्रेडिट केयर का Q4 FY26 का जो बिज़नेस अपडेट आया है उस बिज़नेस अपडेट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप सैटिन क्रेडिट केयर को देखेंगे तो एक MFI कंपनी है और MFI कंपनी है और इसका ऑलमोस्ट 85% जो रेवेन्यू ये आते हैं आपका MFI सेगमेंट से। और इसके पास दो सेगमेंट है, जैसे एक है आपका हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा है MSME। अगर आप देखेंगे MSME का जो बिज़नेस अपडेट वो 3-4 दिन पहले आ गया था, उसका भी अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। वो MSME का जो सेगमेंट है वो 93% से ग्रो कर रहा है और डिस्बर्समेंट भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस पूरे सैटिन क्रेडिट केयर का जो बैकबोन है वो है आपका MFI। अगर आपका MFI का बिजनेस अच्छा नहीं होगा, आप कितना ही हाउसिंग फाइनेंस और MSME का लोन बुक अच्छा कर लेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस पूरा बिजनेस का जो बैकबोन है वो है आपका MFI सेगमेंट। तो MFI सेगमेंट को आपको अच्छे से देखना चाहिए। और एक बात, अभी इसके पास है 85% MFI का रेवेन्यू परसेंटेज और जो 15% है आपका हाउसिंग और MSME। मैनेजमेंट का जो टारगेट है कि ये लोग FY2030 में ये लोग उस 85% MFI बुक को घटा के कर देंगे 70% और जो 15% जो हाउसिंग और MSME का जो सेगमेंट है उसको बढ़ाकर कर देंगे 30%। तो ये भी एक बात आपको समझना चाहिए, वो भी MFI का बुक को थोड़ा घटा रहा है, जैसे आपका जो बिजनेस में वोलाटिलिटी जैसे कम हो जाए, ये बात है। अब चलते इसका Q4 के जो बिजनेस अपडेट के बारे में। अगर आप इसका AUM देखेंगे तो 19% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 14% Q1Q यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। आपको ये ग्रोथ देख के थोड़ा मीडियोकर लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि अगर आप लास्ट 1-2 साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे MFI साइकिल पूरा मरा पड़ा था। बहुत सारे प्रॉब्लम के थ्रू ये पूरा सेक्टर पूरा सेगमेंट गुजर रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से इस बिज़नेस में टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ है। इस तरह का बिज़नेस तो आप देखेंगे तो पैट नेगेटिव में चला गया था, अभी धीरे धीरे पॉजिटिव में आ रहा था। सिर्फ सैटिन क्रेडिट का नहीं, अगर आप क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण देखेंगे, अरमान देखेंगे, मुथूट माइक्रो फाइनेंस देखेंगे, तो हर एक कंपनी अगर आप देखेंगे वो टर्न अराउंड कर रहा है। तो आप अगर इस बिज़नेस को अच्छे से देखेंगे तो इस बिज़नेस में आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है, अगर आप सही टर्न अराउंड प्ले को खेल सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट सभी कंपनी का मोटा मोटी इम्प्रूवमेंट मोटा मोटी आपका लास्ट 2-3 क्वार्टर से स्टार्ट हो गया है। अभी तो इसका इम्प्रूवमेंट तो प्रूवन हो गया है। अभी सब कंपनी खुल के बात कर रहा है कि जो जो बुरे वक्त था वो अभी पास्ट हो गया है। अब लोन बुक ग्रो कर रहा है, डिसबर्समेंट ग्रो कर रहा है, ब्रांच एडिशन कर रहा है, आपका बंदे नियुक्त कर रहा है। तो हर एक पॉजिटिव साइन में जा रहा है। क्रेडिट कार्ड नीचे की दिशा में आ रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, GNP NNP का नंबर घट रहा है, आपका SMA बकेट घट रहा है, पोर्टफोलियो रिस्क बकेट घट रहा है। तो हर एक देखेंगे अभी ये फ्लेवर में है, ये बात है। तो इसका AUM 19% और 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। इसका डिसबर्समेंट 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 37% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो कर रहा है। उसके साथ अगर आप इसका क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे तो अभी 3.8 से 4% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के एंड में ये लोग 4% का क्रेडिट कॉस्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उसके अनुसार ही परफॉर्मेंस है 3.8 से 4%। और AUM का गाइडेंस से FY26 में सिंगल डिजिट से और FY27 में डबल डिजिट से ग्रो करेंगे। अगर आप देखेंगे जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर प्रदर्शन ये कर रहा है, क्योंकि अगले क्वार्टर में 10% का ग्रोथ था। अगर आप Q2 में देखेंगे तो 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में माइनस में था। Q3 में देखेंगे 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। Q4 में अगर आप देखेंगे तो 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस, 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर देयर रिजल्ट आर जस्ट इम्प्रूविंग। तो ये आपको सिग्नल देता है कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। अगर ये इम्प्रूव नहीं करता तो हम कह सकते थे कि बिजनेस अभी सही दिशा में नहीं रन कर रहा है। लेकिन आप माइक्रो फाइनेंस का कोई भी बिजनेस को देखेंगे, हर एक बिजनेस का आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है। तो इस पूरे सेगमेंट को आपको अच्छे से देखना चाहिए।
उसके बाद अगर आप इसका कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे, एक्स बाकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे 99.9% है। तो आप जो लोन बांट रहा है उसका कलेक्शन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, तभी तो जो कंपनी वो लोन बांट रहा है 37% का डिसबर्समेंट तभी कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ये लोग जो बांट रहा है वो ये लोग कलेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए ये लोग बांट रहा है। तो ये बात आपको समझना चाहिए। उसके बाद आप ब्रांच एडिशन देखेंगे तो इनके पास ऑलमोस्ट 18 एंड 50, तो 1850 अभी इनके पास ब्रांचेस है, और FY26 में लोग ऑलमोस्ट 390 ब्रांचेस ऐड किया है। तो ये लोग देखेंगे तो बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक दो दिन पहले क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का आया था, उसका भी AUM ग्रोथ अच्छे रेट से हो रहा है, डिस्बर्समेंट बढ़ रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, उसका पार्क का जो डेटा पोर्टफोलियो एट रिस्क ऐसे में जो डेटा है वो सब घट रहा है, तो सही दिशा में जा रहा है। और सैटिन क्रेडिट केयर का नंबर भी मेरे को देख के बहुत ही अच्छा लगा है। और अगर आप इसके साथ और एक बात करना है कि अगर आप इसका जो प्राइस टू बुक देखेंगे जो सैटिन क्रेडिट केयर का वो है 0.6, तो मेरे हिसाब से एक वैल्यू बाय है। आप इस बिज़नेस को देख सकते हैं, मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, लेकिन आप इस बिज़नेस को अच्छे से देख सकते हैं, मेरे हिसाब से एक वैल्यू बाय है। और इसके साथ और अगर कुछ पॉइंट, तो इसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी घटा है। उसके साथ ये लोग ऑलमोस्ट इस ईयर में FY26 में 7.4 लाख न्यू बोरोअर्स को ऐड किया है। उसके साथ इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 2.5 लाख बोरोअर्स को ऐड किया है। तो बिजनेस सही दिशा में जा रहा है, और मैं पूरा इस माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट और उसके साथ जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उस दो सेगमेंट के ऊपर मैं बहुत ही बुलिश हूँ। और उसके साथ अगर आप देखेंगे पूरा फाइनेंशियल सेगमेंट ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और उसके साथ अगर आप और भी डिटेल में जाएंगे तो आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट टर्न अराउंड कर रहा है। उसके साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके पास माइक्रो फाइनेंस का एक एक्सपोजर रहता है 30% 40%, किसी के पास 10% भी होता है, तो इस तरह का बिजनेस अभी टर्न अराउंड कर रहा है। तो आप इस दो पूरे फिनेंशियल सेगमेंट में आप इस दो सेगमेंट को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मोटा मोटी यही था आज का वीडियो। Hope you like the video and please don't take it a buy sell call recommendation. Thanks for watching the video.